रोज नहाया करो। 1000 काम करने से पहले नहाया करो। सूर्य की किरणें ज़्यादा बाहर निकल के आ जाएंगी, जितना लेट स्नान करोगे स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है। दोपहरी में नहाओगे तो सर्द गर्म मिलेगी, बात पे तकफ हो, ये सब गड़बड़ करेगा। इसलिए स्नान भोर का ही ज़्यादा महत्व, स्वास्थ्य के लिए भी और भगवान आराधना के लिए भी। क्या आपको पता है बिना नहाए तुलसी नहीं तोड़ी जाती, बिना नहाए फूल पत्तियां नहीं तोड़ी जाती, बिना नहाए रसोई और भगवान के मंदिर में झाड़ू पोंछा नहीं लगाया जाता, बिना स्नान के। स्नान करने के बाद ही आप रसोई में जा सकते। लेकिन प्राय चाय बनाने के लिए आंख में कीचड़ भी नहीं छूटता, सीधे जागे नहीं कि रसोई में घुसे नहीं। कभी कभी तो मुंह में पेस्ट लगा रहता है, बुरश लगा रहता है, चूल्हा भी जलता रहता है। पति कहता है थोड़ा अदरक ज्यादा डाल देना, वो कुछ जवाब देती है तो मुंह का कुछ मटेरियल भी गिर जाता है उसे। पति चाय पीता है, पत्नी पूछती है कैसी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, मटेरियल आ गया है ना उसमें। घर की स्वच्छता का, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखें। जिसकी रसोई पवित्र है, जो लोग पवित्र हैं, एक बार के लिए भगवान जगन्नाथपुरी का भोजन छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके घर का भोजन नहीं छोड़ सकते। हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान को भाव प्रिय, लेकिन भाव में सदाचार भी तो होना चाहिए। एक अभी वीडियो बहुत ज्यादा चली कि रजो धर्म में, ऋतुकाल में माताएं बहनें क्या गोपाल जी का भोग लगा सकती हैं क्या? एक गोपाल जी का क्या, गोपाल जी के सामने भी नहीं निकल सकती। भोग तो बहुत दूर की बात हो गई। तुलसी मैया के सामने नहीं निकल सकती, प्रतिमाएं चटक जाएंगी, तुलसी सूख जाएगी और नारी रुग्ण हो जाएगी। तो भाव में बह करके कभी महापुरुषों को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम एक समाजीय सत्ता के ऊपर गलत पड़े, क्योंकि आपका विश्वास लाखों लाखों लोग इस दुनिया के करते हैं। ये तो हमारी बूढ़ी माताएं भी बता देती हैं कि ऐसे समय पर अचार को नहीं छुआ जाता, पानी को नहीं छुआ जाता, कोई पूजा पाठ में नारी नहीं निकलती, रसोई में नहीं जाती। बहुत ज्यादा इसका वर्णन महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी संहिता में किया है। वो कथा मैंने आपको सुनाई हुई है। 1 महीने में 1 बार से ज्यादा ऋतुकाल आता है तो पहला वाला ही सही माना जाता है, दूसरा नहीं। क्योंकि दूसरा वाला आया है तो वो कोई बीमारी है, वो कोई दिक्कत है, वो परेशानी है, उसमें नारी को दोष नहीं लगता। लेकिन जो पहला ऋतुकाल महीने में जो पहली बार जो दर्शन हुआ है, और ऐसे समय में यदि इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता का पूरा ध्यान होना चाहिए। अरे भगवान की तो बात छोड़िए, संसार के साधारण मनुष्य को भी तुम रोटी बना करके नहीं खिला सकते, दिक्कत हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी दिक्कत। और मैं इतनी बार कहता हूं कि हम जैसे लोग हजारों बातें आपको बोलते रहे, इतना तो परमात्मा ने हमें भी ब्रेन दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। सब हमारी भरोसे मत बैठे रहिए, कुछ अपनी लौकिक परंपराओं के साथ भी जो आपको अध्ययन है उसके प्रयोग में अपने जीवन को चलाइए। आज की पढ़ी लिखी ये सत्ता मानती नहीं है, इसलिए दिक्कतें खड़ी हैं, परेशानियां खड़ी हैं। और दुख की बात तो तब है जब सजग समझदार महापुरुष, लाखों लोग जिनकी वाणी का विश्वास करते हैं और वो ऐसा बोलते हैं, अरे ये तो भावना की बात है, भावना में कुछ नहीं देखा जाता। अरे भैया, तो भावना में कुछ भी नहीं देखा जाता तो खाने पीने का ध्यान नहीं रहेगा, सोने बैठने का ध्यान नहीं रहेगा। भावना का मतलब ये तो नहीं होता कि हम अपने सदाचार से बह जाएं। भावना का मतलब ये तो नहीं होता। ठीक है, भावना होनी चाहिए, लेकिन भावना में हमसे अपराध हो जाए तो ये तो शास्त्र विरुद्ध बात है। और याद रखना, फिर हमारी जैसी भावना होगी फिर भगवान हमें वैसे ही देखेगा। फिर ये भगवान से मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। जिनकी रही है भावना जैसी